माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, इसलिए कि उनके बच्चे टीचर बने, एसपी बने या कलेक्टर बने या इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में एक शासकीय स्कूल है कोड़िया छीतू गांव में, जहां पर स्मार्ट क्लास यानी कि डिजिटल क्लास लग रही है। यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने नवाचार किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं मौजूद हूँ उस क्लास के पास। आप देख सकते हैं ये स्मार्ट क्लास है, यहाँ पर टीचरों की मेहनत रंग ला रही है। आप देख सकते हैं अंदर तक मैं लेके चलूँगा। ये पूरी तरह से क्लास डिजिटल है, शासकीय स्कूल है। शासकीय स्कूल के अंदर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इस क्लास को डिजिटल कर दिया। आप देख सकते हैं आजकल बच्चे इस LCD पे पढ़ाई करते हैं। पूरी तरह से आप देख सकते हैं जस्ट जो सामने लगे ये बारकोड लगे, इस बारकोड पे हाथ लगाते हैं बच्चे, इसके बाद इसको चलाते हैं। हमारे साथ यहाँ के नवाचार करने वाले शिक्षक हैं संजय सर। सर, आपने प्राइवेट स्कूल को मात देते हुए अब सरकारी स्कूल में नवाचार करा है और आपको मध्य प्रदेश सरकार ने भी सम्मान दिया है, तो इसके बाद सर ये किस तरह से बच्चों को लेकर? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर मुझे राज्यपाल पुरस्कार प्रदान किया गया शासन से। उसी समय मैंने मन से ही कहा था कि जो राशि मिली है इस राशि का उपयोग मैं अपने पहली और दूसरी के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनाने में प्रयोग करूंगा। उसी के बाद से मैं निरंतर लग गया अपने साथियों की मदद से एक स्मार्ट क्लास कैसे बनाई जाए, उसमें क्या क्या नया हो, ये सब चीज़ों पर हमने विचार किया और एक स्मार्ट क्लास के रूप में बच्चों के, क्योंकि बच्चे सुनकर और देखकर आसानी से सीखते हैं, तो हमने प्रयास करा कि एक बड़ी टीवी या किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को हम दिखाएं और सुनाएं ताकि वो अच्छे से सीख सके। आज हमने यहाँ जो राशि मिली थी मैंने उस राशि का प्रयोग कर बच्चों के लिए बेंच और कारपेट वगैरह पूरी चार्ट वगैरह लगा। डिजिटल चार्ट ये आपके सामने दिख रहा है। इन डिजिटल चार्टों का महत्व ये है कि इस पर एक बारकोड लगा हुआ, बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो उस बारकोड को वो बताता है कि आज हमें ये पढ़ना है। आप दिखाइए कौन सा बारकोड है, ये आपको टीचर दिखा रहा है सर? ये बारकोड लगा हुआ है। यदि बच्चा कलर के विषय में पढ़ना चाहता है तो जैसे ही मैडम जो हमारी शशिवाला नामदेव इसकी क्लास टीचर हैं वो अपने मोबाइल के माध्यम से इस बारकोड को स्कैन करती हैं और स्कैन करने के बाद 10 से 12 वीडियो कलर्स के नेम किया जाते हैं, तो बच्चे बहुत आसानी से उसको देखते हैं और कलर्स के नाम अब बहुत तेज़ी से सीख चुके हैं। पहले हम उन्हें जब बताते थे तो सिर्फ लिख के और बोल के बताते थे, अब वो नई एक्टिविटी के माध्यम से जब टीवी पर देखते हैं तो कलर्स के नेम, एनिमल्स के नेम, महापुरुषों के नाम, अल्फ़ाबेट्स और चार्ट, फल, फ्रूट्स, सब्जियां, इन सब के अलग अलग वीडियो हैं और एक पेन ड्राइव के माध्यम से हमने अलग अलग वीडियो चूज़ करे हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे से, बच्चों को पोयम में और बहुत सारी चीज़ें बहुत सरलता से सीखने लगे। तो बताया जाता है इस गांव में 3 प्राइवेट शासकीय स्कूल थे, वो बंद हो गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2003 की पोस्टिंग से पहले यहाँ स्कूल थे। फिर हम सभी साथियों ने मिलकर एक विचार किया कि सभी बच्चों को वो जो सुविधा आशासकीय विद्यालयों में मिलती है वो सुविधा हम यहाँ दें, तो वो हमने प्रयास किया, जिसका परिणाम ये निकला कि विगत 10 से 12 वर्ष में यहाँ 3 आशासकीय विद्यालय बंद हो गए। सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे ही हमने डिजिटल क्लास और पहली दूसरी में जो बच्चे आशासकीय जो RT के तहत निःशुल्क महंगे स्कूलों में एडमिशन होते हैं, वो पालकों ने इंटरेस्ट बंद कर दिया। अब वो हमारे विद्यालय में ही पूरे, इस बार हमने जब सर्वे किया तो 34 बच्चे हमारे निकले थे, वो 34 बच्चे पहली क्लास में हमारे यहाँ दर्ज हैं और 100% बच्चों का हमने नामांकन किया। कोई भी बच्चा जो है पहली का किसी आशासकीय विद्यालय में नहीं गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते हैं ये स्कूल के अंदर पूरी तरह से नवाचार है, बच्चे डिजिटल क्लास में खुद यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 3 शासकीय स्कूल थे, वो पूरी तरह से यहाँ के जो सरकारी शिक्षक है उनकी मेहनत से वो स्कूल बंद हो चुके हैं। हमारे साथ शिक्षिका भी मौजूद हैं। मैडम, अब इस क्लास को आपने बच्चों को पूरी तरह से बच्चों के साथ मेहनत भी करती हैं, लेकिन अब इस नवाचार से क्या परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन यह है कि बच्चे खुश होकर पढ़ते हैं। पहले तो क्या रहता था, जैसे अपन ने बोर्ड पे पढ़ाया, अब वो जब इनको वीडियो के साथ देखते हैं और रंगीन चित्र देखते हैं तो उससे उनके माइंड में वो चीज़ बैठती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ सक रहे हैं। जैसे पहले हम बताते थे 1 to 10 पढ़ो, तो कई बच्चे क्या होते थे कि 10 पे हाथ लगा रहे हैं, 9 बोल रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ में वो चित्र देखते जाते हैं और साथ में बोलते जाते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि ये 9 का चित्र है और 9 ही लिखा हुआ है और 9 ही हमें
बोलना है। ये बच्चों में परिवर्तन अभी आ रहा है। मैडम ये भी बताया जा रहा है कि इस गांव में मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, मगर बच्चियों को वो पढ़ाने के लिए नहीं आगे आते, मगर आपकी मेहनत इस तरह से उनको घर से लाते हैं क्या, तो कैसे परिवर्तन आ रहा है उसको लेकर? परिवर्तन ये आया कि जैसे हम महिला होने के नाते उनके घर में जाके बैठते हैं, अंदर बात करते हैं, तो उनकी माताओं से मिलते हैं। जब उनकी माताओं से मिलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि नहीं भाई देखो, बच्चों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाँव में तो स्कूल 8वीं तक है, 8वीं के बाद अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको भेजिए। तो कई मतलब वो समुदाय की बच्चियां कई अभी स्कूल जा रही हैं, 9th में भी हैं, 10th में भी हैं, वहाँ पर आगे स्कूल में पढ़ने वो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं ये शिक्षिका टीचर थी जिन्होंने अपनी बात रखी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये नवाचार जो सरकारी स्कूल में हुआ वो पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ सीहोर जिले में चर्चा का विषय है। एबीपी न्यूज़ के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।